और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। आरटीडीसी कर्मचारियों को गहलोत सरकार की एक बड़ी सौगात। आरटीडीसी कर्मचारियों को मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ। दरअसल निदेशक मंडल की 187वीं बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स 2017 संशोधित को मंजूरी मिल गई है। अब 1 अप्रैल 2022 से कर्मचारियों को नया वेतनमान मिलेगा। नियमित और प्रोबेशनर कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने सीएम गहलोत का आभार जताया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी। निर्मल, लगातार बैठकें हुई, आखिरकार इस पर फैसला कर लिया गया क्योंकि मांग भी बहुत लंबे समय से थी। निश्चित तौर पर देखिए पूनम, एक बड़ी सौगात है पर्यटन निगम कर्मचारियों के लिए, क्योंकि जो 187वीं बोर्ड की बैठक हुई थी, हालांकि जो 19 मई 2022 को जो 187वीं आरटीडीसी की बैठक हुई थी उसी में फैसला ले लिया गया था। धर्मेंद्र राठौड़ जो पर्यटन निगम के अध्यक्ष है, उनका जो पद फेरा वो बहुत ही यूं कह सकते हैं शुभ रहा है पर्यटन निगम कर्मचारियों के लिए। एक तरह से तारणहार की तरह साबित हो रहे हैं उनके। तब से आए तब से 7वें वेतन आयोग का उन्होंने लागू करने के लिए बोर्ड की बैठक में फैसला कराया। उसके बाद उन्होंने कर्मचारियों को आरटीएचएस की में लेने का उन्होंने किया। एलएसएन व्हील्स को दोबारा चलाने के प्रयास उसकी तरफ से किए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात इस रूप में लंबे समय से पर्यटन निगम के कर्मचारी इस बात की मांग कर रहे थे कि उनको 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए। इससे करीब 650 ऐसे कर्मचारी हैं जो वर्तमान कर्मचारी हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। 1 अप्रैल 2022 से ये जो लाभ है ये देय होंगे। लेकिन ये जो पूर्णकालिक कर्मचारी हैं आरटीडीसी के, इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जो अंशकालिक कर्मचारी हैं, जो संविदा कर्मी हैं, जो दैनिक वेतन भोगी हैं, उनको इसका लाभ न देकर के पूर्णकालिक जो कर्मचारी उनको इसका लाभ मिलेगा। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है इस तरह का जो ठीक है। निर्मल, आप बने रहिए हमारे साथ। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ जी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। जी थैंक यू सर, एक और बड़ा फैसला, एक खास फैसला आपकी फेहरिस्त में जुड़ गया है। जी देखिए, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है जी कि हमारे प्रदेश के कर्मचारी सुरक्षित महसूस करें, और उनका कहना भी है कि हर राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का ये ड्यूटी भी बनती है कि अपने कर्मचारियों की को सामाजिक सुरक्षा को दे। उसी के तहत हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करी, जो बीजेपी सरकार वाजपेयी जी के टाइम में बंद हुई थी। तो हमने बोर्ड कॉर्पोरेशन में यानी आरटीडीसी में भी हमने 7वां वेतन आयोग बोर्ड की बैठक में इस फैसले को लागू कर दिया और आज इसके ऑर्डर कर दिए जी। और इसके अलावा आरजीएचएस जो हमने राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को 50% देना होगा, 50% आरटीडीसी वहन करेगी। इसके अलावा हमने मृतक कर्मचारी के आश्रितों को नौकरी का मामला भी हमने कर दिया है। यानी ये कह सकते हो कि आरटीडीसी के कर्मचारियों को पूरी तरह से हमने सुरक्षित रखा है और बिल्कुल परवाह नहीं की जा रही है कि आरटीडीसी के खजाने पे इसका भार होगा, क्योंकि ये कर्मचारी होंगे जो आरटीडीसी को वापस इनका पुराना वैभव जो आरटीडीसी का है वो लौटेगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से राजस्थान सरकार कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है जी, वो भारत सरकार भी यानी मोदी सरकार भी ओल्ड पेंशन स्कीम तो बहाल करे ही, साथ में ये जो अग्निपथ के रूप में सेना में इन्होंने जो टेम्परेरी भर्ती करने का 4 साल का जो ये सगुफा छोड़ा है, इससे नौजवान आक्रोशित हैं, तो वो भी सेना में असंतोष फैलेगा और उनकी ड्यूटी बनती है कि सेना के जवानों को 100% सुरक्षित जीवन दे सकें और उनको पूरी फैसिलिटी पेंशन का, ग्रेजुएटी का और कैंटीन का, मेडिकल फैसिलिटी है, आज ड्यूटी अलाउंस दे जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इसका विरोध भी अब चारों तरफ हो रहा है धर्मेंद्र जी। लेकिन अगर आरटीडीसी की बात करें, कहते हैं ना कि जब कर्मचारी खुश होते हैं तो विभाग अपने आप बहुत सही आगे की तस्वीर बनती हुई नजर आती है। तो धर्मेंद्र जी, आने वाले समय में आरटीडीसी की किस तरीके की तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी? आप देखें, इसमें एक विशेष नाम रहा है जी, हमारी पैलेस ऑन व्हील। आप जानते हैं कि देश में नहीं पूरी दुनिया में इसका नाम मतलब लिया जाता है। जो भी हिंदुस्तान में टूरिस्ट आता है तो वो आरटीडीसी का एक लोगो देख के ही आरटीडीसी की इतनी मतलब एकदम से वैल्यू है जिसकी कोई ये कह सकते हो कि तो। लेकिन जब तक अभी कर्मचारियों को तनख्वाह टाइम पे नहीं मिल रही थी, कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग नहीं है, तो ये अगर नहीं होगा तो फिर हमारी आरटीडीसी कैसे आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, यही वो लोग हैं जिन्होंने आरटीडीसी को इस मुकाम पे पहुंचाया है। अब मैं इनसे अपील भी करता हूं कि अब हमारे पार्ट पे, मैनेजमेंट के पार्ट पे
मुख्यमंत्री जी के पार्ट पे, सरकार के पार्ट पे कोई कमी नहीं रखी है। अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आरटीडीसी वापस ये वैभव को लौटे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए और अपनी बातों को यहाँ पर रखने के लिए। मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। निर्मल, आपने सुना धर्मेंद्र राठौड़ जी बेहद खुश नजर आ रहे हैं, आभार उन्होंने जताया मुख्यमंत्री का। लेकिन एक मेरा सवाल उनसे भी था, खैर उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में विभाग की सूरत बदलेगी। आपको क्या लगता है कि इसमें और कितना सुधार होना चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों को तो अब लाभ मिलेगा? देखिए पूनम, आरटीडीसी एक ऐसा पीएसयू था राज्य सरकार का जो लगातार घाटे में चल रहा था, लेकिन जिसकी स्थापना जब की गई थी तो इस उद्देश्य से की गई थी कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को सस्ती, सुलभ और सहज एक सुविधा मिले, चाहे वो लॉजिंग बोर्डिंग की बात करें, तमाम ट्रांसपोर्ट की बात करें, ऐसे होटल्स की और तमाम जो टूर पैकेजेस होते थे। लेकिन लगातार घाटे के बाद जब धर्मेंद्र राठौड़ को इस पर्यटन निगम के अध्यक्ष की कमान दी गई तो निश्चित तौर पर बहुत एक ऐसी चुनौती थी राठौड़ साहब के सामने कि इस सबको मुख्यधारा में कैसे लाया जाए, जो घाटा है उस घाटे को पाटा जाए, कर्मचारियों में जो निराशा का माहौल था उन कर्मचारियों की निराशा दूर की जाए, जो ऐसी यूनिट थी, जो सिक यूनिट थी, बीमार यूनिट थी, बंद यूनिट थी, उनको किस तरह से मुख्यधारा में लाने के लिए उनको रिनोवेट करा जाए। तो तमाम ऐसे काम थे वो चुनौती के तौर पर धर्मेंद्र राठौड़ ने लिए और धर्मेंद्र राठौड़ के आने के तुरंत बाद बहुत तेजी से 3-4 महीने के अंदर ही इतना जबरदस्त काम हुआ कि सबसे पहले तो 50 करोड़ रुपए जो पेंशन भोगी जो कर्मचारी थे, जिनके वेतन परिलाभ, जो पेंशन परिलाभ रुक गए थे, उनके लिए 50 करोड़ रुपए इन्होंने वित्त विभाग से सैंक्शन कराए। उसके बाद 1000 करोड़ रुपए का जो पर्यटन विकास कोष जो जिस तरह की उसकी बजट में मुख्यमंत्री ने घोषणा की, उसको कैसे लागू किया जाए, पर्यटन निगम के स्तर पर उसको गारंटी देकर के उसको ऋण दिया जाए, जो यूनिट है उनको चलाने के लिए किस तरह से उनमें जीर्णोद्धार होगा। पैलेस ऑन व्हील्स जो कोविड की मार झेल चुकी थी, 2.5 साल से बेपटरी हो गई थी, उसको वापस पटरी पर लाने के लिए रेलवे के अधिकारियों से, तमाम जो सेंट्रल के मिनिस्टर से, तमाम जो सांसद है राजस्थान के, उन सबसे समन्वय बनाते बिल्कुल निर्मल, क्योंकि अब धीरे धीरे लग रहा है कि गाड़ी पटरी पर आनी शुरू हो गई है और तस्वीर अपने आप बदलती हुई नजर आएगी। ये उम्मीद फिलहाल यहाँ पर की जा रही है जिस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।